ओम नमः शिवाय। जय भोलेनाथ। भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती आप सभी के ऊपर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखे। आप सभी का हमारे चैनल नटखटगाना में हार्दिक स्वागत है। आज रसपान कीजिएगा शिव महापुराण के चौथे अध्याय का। सनत कुमार जी बोले, हे महामुनि, इस प्रकार देवताओं की करुणा प्रार्थना और अनुनय विनय सुनकर त्रिलोकीनाथ भगवान शिव बोले, हे श्री हरि, हे ब्रह्मा जी और अन्य सभी देवताओं, मैं दैत्यराज शंखचूड़ के विषय में सब कुछ जानता हूँ। असुर राज शंखचूड़ भले ही देवताओं का शत्रु एवं प्रबल विरोधी हो गया हो, परंतु वह अभी भी धार्मिक है और सच्चे हृदय से धर्म का पालन करता है। परंतु फिर भी तुम लोग मेरे पास मेरी शरण में आए हो और शरणागत की रक्षा करना सभी का कर्तव्य है, इसलिए मैं तुम्हारी रक्षा करने का वचन देता हूँ। तुम अपनी व्यर्थ की चिंता त्याग दो और प्रसन्न होकर अपने अपने स्थान पर लौट जाओ। मैं निश्चय ही शंखचूड़ का संहार करके उसके द्वारा दिए गए कष्टों से तुम्हें मुक्ति दिलाकर तुम्हें स्वर्ग का राज्य वापस दिलाऊंगा। भगवान शिव के इस प्रकार से देवताओं को शंखचूड़ के वध का आश्वासन दे रहे थे। तभी उनसे मिलने के लिए राधा के साथ श्री कृष्ण वहां पधारे। भगवान शिव को प्रणाम करके वे प्रभु की आज्ञा से उनके पास ही बैठ गए। श्री कृष्ण और राधा ने महादेव जी को मन से बहुत स्तुति की। जब भगवान शिव ने उनके आने का कारण पूछा, तब श्री कृष्ण बोले, हे कृपा निधान दयानिधि, आप तो सब कुछ जानते हैं, आप ही इस जगत में सनाथ हैं। आप तो सब जानते हैं कि मेरे और मेरी पत्नी दोनों ही शाप भोग रहे हैं। मेरा पार्षद सुदामा भी शाप के कारण दानव की योनि में अपना जीवन जी रहा है। आप भक्त वत्सल हैं प्रभु, हम आपकी शरण में आए हैं, हम पर अपनी कृपा दृष्टि करिए और हमारे दुखों से मुक्ति दिलाइए। भगवान अब हमें इस श्राप से मुक्ति दिलाइए। भगवान श्री कृष्ण की इस प्रार्थना को सुनकर देवादिदेव महादेव जी बोले, हे कृष्णा, आपको डरने की आवश्यकता नहीं है, निश्चय ही आपका कल्याण होगा। आप श्राप के अनुसार 12 कल्प तक इस श्राप को भोगने के पश्चात ही राधा सहित अपने निवास बैकुंठ लोक को प्राप्त कर होंगे। और सुदामा नामक पार्षद इस समय दानव योनि में शंखचूड़ के रूप में सभी को दुख दे रहा है। इस समय वह देवताओं का प्रबल विरोधी और शत्रु है। देवताओं को उसने बहुत कष्ट दिया है, उसका राज्य छीनकर उन्हें बंदी बना लिया है। तब भगवान शिव बोले कि मैं आपके दुखों और कष्टों को समझता हूँ, अब आपकी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, अतः सब कुछ भला दो। तब उन्होंने ब्रह्मा जी और हरि विष्णु को आदेश दिया कि वे वहां से जाकर अन्य देवताओं को समझाएं, वे निश्चित हो जाएं। मैं उनकी इच्छा अवश्य पूरी करूंगा और उन्हें शंखचूड़ के भय से मुक्ति दिलाऊंगा। भगवान शिव के ये अमृत वचन सुनकर श्री कृष्ण, राधा, ब्रह्मा जी सहित श्री हरि विष्णु को बहुत संतोष हुआ। तब वे उन्हें हाथ जोड़कर प्रणाम करने लगे। तत्पश्चात भगवान शिव की आज्ञा लेकर सभी प्रसन्नता पूर्वक अपने अपने स्थान को चले गए। व्यास जी बोले, हे ब्रह्मपुत्र सनत कुमार जी, जब देवादिदेव महादेव जी ने ब्रह्मा, विष्णु और देवराज इंद्र सहित श्री कृष्ण को शंखचूड़ के वध का आश्वासन दिया, तब सब देवता प्रसन्न होकर उनसे विदा लेकर अपने अपने धाम को चले गए। तब आगे क्या हुआ, भगवान शिव ने क्या किया? व्यास जी के प्रश्न सुनकर सनत कुमार जी बोले, हे मामुने, भगवान शिव को आश्वासन देने पर कि असुर शंखचूड़ का वध करेंगे, तब देवता अपने अपने स्थान को चले गए। तब भगवान शिव ने विचार किया कि क्या किया जाए। तत्पश्चात उन्होंने गंधर्वराज चित्ररथ पुष्पदंत का स्मरण किया। स्मरण करते ही पुष्पदंत तुरंत मां शिव जी के सामने उपस्थित हो गया। पुष्पदंत ने हाथ जोड़कर महादेव जी को प्रणाम किया और उनकी स्तुति की। तत्पश्चात पुष्पदंत हाथ जोड़कर बोले, हे देवादिदेव, कृपा निधान, करुणा निधान, मेरे लिए क्या आज्ञा है? मैं आपकी आज्ञा को शिरोधार्य कर उसे यथाशीघ्र ही पूरा करूंगा। यह सुनकर भगवान शिव ने पुष्पदंत को अपना दूत बनाकर शंखचूड़ के पास भेजा। अपने आराध्य भगवान शिव की आज्ञा पाकर पुष्पदंत तुरंत ही वहां से सूरज शंखचूड़ की नगरी की ओर चल दिया। पुष्पदंत शंखचूड़ के नगर में पहुंचकर उनसे मिला और बोला, हे असुरराज, मैं त्रिलोकीनाथ भगवान शिव का दूत बनकर उनका आदेश लेकर आपके पास आया हूँ। उन्होंने कहा है कि आप यथाशीघ्र देवताओं को उनका राज्य सौंप दे, अन्यथा भगवान शिव के साथ युद्ध करें। युद्ध में उनके हाथों आपका वध निश्चित है। मैंने भगवान शिव के सभी वचन आपसे कह दिए हैं। आप जो संदेश उन्हें देना चाहते हैं मुझे बता दे, मैं आपका संदेश भगवान शिव तक पहुंचा दूंगा। पुष्पदंत नामक दूत की बात सुनकर असुर शंखचूड़ बोले, हे मूर्ख दूत, क्या तुम मुझे बेवकूफ समझते हो? जाकर अपने स्वामी से कह दो कि मैं देवताओं को उनका राज्य वापस नहीं दूंगा। मैं वीर हूँ, युद्ध से नहीं डरता।
अब शिव और मेरा सामना युद्ध भूमि में ही होगा। असुरा शंखचूड़ के ऐसे वचन सुनकर पुष्पदंत मन ही मन क्रोध की सारी सीमाएं पार कर गया, परंतु अपने स्वामी की आज्ञा के बिना वह कुछ नहीं करना चाहता था, इसलिए चुपचाप वापस शिव जी के पास लौट गया। ब्रह्मा पुत्र सनत कुमार जी बोले, हे महर्षि, जब भगवान शिव का पुष्पदंत नामक दूत शंखचूड़ की नगरी से वापस आया तो उसने कैलाश पर्वत पर पहुंचकर भगवान शिव को असुरा शंखचूड़ द्वारा कही गई सभी बातें बता दी। तब दूत के इन वचनों को सुनकर भगवान शिव को क्रोध आया। भगवान शिव ने अपने वीर साहसी गणों और अपने दोनों पुत्र कार्तिकेय और गणेश को बुलाया। उन्होंने भद्रकाली सहित अपनी पूरी गण सेना को युद्ध के लिए तैयार होने की आज्ञा दी थी। भगवान शिव की आज्ञा के अनुसार उनके वीरगणों और पुत्रों ने युद्ध की सभी तैयारी अतिशीघ्र पूरी की और आकर इस बात को भगवान शिव को अवगत कराया। तब त्रिलोकीनाथ भगवान शिव ने अपनी देव सेना और गणों के साथ दैत्यराज शंखचूड़ की नगरी की ओर प्रस्थान किया। पूरी शिव सेना प्रसन्न मन से भगवान शिव की जय जय करती हुई आगे बढ़ रही थी। उनके प्रिय पुत्र गणेश और कार्तिकेय सेना के अधिपति के रूप में अपनी सेना का नेतृत्व कर रहे थे। भगवान शिव की सेना में 8 भैरव, 8 वासु, एकादश रुद्र और 82 सूर्य भी शामिल थे। अग्नि, चंद्रमा, विश्वकर्मा, अश्वनी कुमार, कुबेर, यम, नर्तिक, नल, कुबेर, वायु, वरुण, बुध और मांगलिक ग्रह नक्षत्र भी भगवान शिव की सेना की शोभा बढ़ा रहे थे। उनकी सेना में देवी भद्रकाली, जिसकी 100 भुजाएं थी, अपने पार्षदों के साथ युद्ध भूमि की ओर प्रस्थान कर रही थी। भद्रकाली देवी की जीभ 1 योजन लंबी और चलायमान थी। उनके हाथों में शंख, चक्र, गदा, पद्म, खड़ग, चरम, धनुष, बाण आदि अनेक वस्तुएं थी। भद्रकाली देवी के एक हाथ में 1 योजन का गोल खप्पर, एक में आकाश का स्पर्श करने वाला लंबा त्रिशूल और अनेक शक्तियां विद्यमान थी। देवी भद्रकाली का अनुसरण करते हुए उनके 3 करोड़ योगिनी, 3 करोड़ डंकनियां भी थी, जो अपनी सेना के साथ लेकर शंखचूड़ के असुर सेना को मजे चखाने के लिए पूरे जोरों शोरों से चल रही थी। इस प्रकार त्रिलोकीनाथ भगवान शिव की विशाल देव सेना, जिसमें हजारों वीर बलशाली गण विद्यमान थे, पूरे मनोय के साथ युद्ध स्थल की ओर बढ़ रही थी। तब भगवान शिव ने अपनी सेना को एक वट वृक्ष के नीचे कुछ देर विश्राम करने के लिए कहा और स्वयं भी उसी वट वृक्ष के नीचे आसन लगाकर बैठ गए। सनत कुमार जी बोले, हे व्यास जी, उधर दूसरी ओर जब भगवान शिव का दूत पुष्पदंत असुरा शंखचूड़ के पास से लौट गया, तब असुरा शंखचूड़ भी अपने मन में युद्ध का निश्चय करके अपनी प्रिय पत्नी देवी तुलसी के पास पहुंचा। वहां उसने तुलसी को बताया कि हे देवी, अब मुझे कल सुबह युद्ध के लिए प्रस्थान करना होगा। यह सुनकर देवी तुलसी रोने लगी। शंखचूड़ ने उन्हें ढंढास बंधाया और कहा कि वीरों की पत्नी रोकर नहीं बल्कि हंसकर उन्हें विदा करती हैं। यह सुनकर तुलसी ने अपनी आंखों के आंसू पोंछ लिए। प्रातःकाल जाकर असुरा शंखचूड़ ने अपने राज दरबारियों का उत्तरदायित्व अपने पुत्र को सौंप दिया तथा देवी तुलसी से पुत्र की सहायता करने के लिए कहा। फिर दैत्यराज शंखचूड़ ने अपनी विशाल दैत्य सेना का युद्ध के लिए आह्वान किया। अपने स्वामी दैत्यराज शंखचूड़ के बुलाने पर विशाल सेना पल भर में संगठित हो गई। उस असुर सेना में अनेक वीर और पराक्रमी योद्धा थे। वे युद्ध करने के लिए सुसज्जित होकर आए थे। दैत्य सेना का मनोबल बहुत ऊंचा था। वे अत्यंत गर्वित थे और सोच रहे थे कि इस युद्ध में वे अवश्य ही जीतेंगे। मौर्य, कालिक और कलिके नाम के 3 वीर असुर सेनापति के रूप में दैत्य सेना का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। उस विशाल 3 लाख अक्षौणी सेना को देखकर बड़े बड़े वीर पल भर में भयभीत हो जाते थे। असुर राज शंखचूड़ अपनी विशाल दैत्य सेना को देखकर बहुत खुश हो रहा था। तब युद्ध के लिए प्रस्थान करती हुई उस सेना का नेतृत्व असुरा शंखचूड़ ने आगे आकर किया। उसके पीछे वाले रथ में दैत्य के गुरु शुक्राचार्य उनका मार्ग प्रस्तावित कर रहे थे। इस प्रकार अपने स्वामी शंखचूड़ की जय जयकार का उद्घोष करते हुए वह राक्षस सेना तीव्र गति से आगे बढ़ती चली जा रही थी। चलते चलते काफी समय बीत गया। आखिरकार पुष्पभद्रा नामक नदी के किनारे एक अक्षय वट वृक्ष के नीचे दैत्य सेना ने अपना डेरा लगाया। वहां से कुछ दूरी पर देव सेना भी अपना डेरा डाले हुए थी। सनत कुमार जी बोले, हे व्यास जी, जब इस प्रकार देवताओं की सेना लेकर भगवान शिव और राक्षसों की सेना के साथ असुरराज शंखचूड़ अपने अपने निवासों को छोड़कर युद्ध के लिए यात्रा करते करते रास्ते में रुक गए और दोनों सेनाएं कुछ ही दूरी पर रुकी थी। तब दैत्यराज शंखचूड़ ने अपने एक दूत को संदेश देकर भगवान शिव के पास भेजा। दैत्यराज शंखचूड़ का वह दूत भगवान शिव के पास पहुंचा और बोला, हे शिव, मैं दैत्यराज शंखचूड़ का दूत हूँ और उनका संदेश लेकर आपके पास आया हूँ। मेरे स्वामी ने कहलवाया है कि वे यहाँ आ गए हैं।
अब आपकी क्या इच्छा है? तब दैत्यराज ने उस दूत से, शिव जी बोले, दूत, तुम जाकर अपने स्वामी शंखचूड़ से कहो कि देवताओं के साथ शत्रुता छोड़कर उनसे मित्रता कर लो। अब उनका हड़पा हुआ राज्य उन्हें वापस कर दो और तुम सुखपूर्वक अपने राज्य पर शासन करो। दैत्यराज से कहना कि वे शुद्ध कर्मी महर्षि कश्यप की संतान हैं, उन्हें ऐसा करना शोभा नहीं देता, इसलिए वे समय रहते ही समझाई हुई बातों को समझ जाए, अन्यथा इसका परिणाम दानवों के लिए बहुत ही घातक हो सकता है। भगवान शिव के इस प्रकार के वचन सुनकर वह दूत पुनः बोला, हे देवादिदेव, हालांकि आपकी बातों में कुछ सच्चाई है, परंतु क्या हमेशा हर बात में असुर ही गलत होते हैं? देवता हमेशा सही होते हैं, उनकी कोई भी गलती नहीं होती है। आपके अनुसार सारे दोष असुरों में हैं, जबकि वास्तविक में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दोष केवल असुरों में ही नहीं, देवताओं में भी है। मैं उनका पक्ष लेने वाले आपसे पूछता हूँ कि मधु और कैटव नामक दैत्य के सिरों को किसने काटा था? त्रिपुरों के युद्ध करने के पश्चात क्यों भस्म कर दिया गया? आप सदा से ही देवताओं और दानव में पक्षपात करते आए हैं। आप देवताओं का ही कल्याण करते हैं, जबकि ईश्वर होने के नाते आप देवता और असुर दोनों के लिए आराध्य हैं, इसलिए आपको किसी एक संबंध से नहीं बल्कि दोनों के हितों में ध्यान रखना चाहिए। शंखचूड़ के दूत के वचनों को सुनकर कल्याणकारी शिव बोले, दूत, तुम्हारी यह बात पूर्णतः गलत है। मैं देवता और दानव में कोई भेदभाव नहीं करता। मैं सदा से ही अपने भक्तों के अधीन हूँ। मैं सदैव अपने भक्तों का कल्याण करता हूँ और उनके अभीष्ट कार्यों की सिद्धि कराता हूँ। मुझे देवताओं पर आए संकट को दूर करना है, इसलिए मुझे असुरों से युद्ध करना ही होगा। तुम जाकर इस बात को असुरराज शंखचूड़ को बता दो। यह कहकर भगवान शिव चुप हो गए और दूत अपने स्वामी शंखचूड़ के पास चला गया। व्याची ने सनत कुमार जी से पूछा, हे ब्राह्मण पुत्र, जब भगवान शिव का संदेश लेकर दैत्यराज शंखचूड़ का वह दूत वापस अपने स्वामी शंखचूड़ के पास चला गया, तब क्या हुआ? उस दूत ने शंखचूड़ से क्या कहा और उस दूत की सारी बातें जानने के पश्चात दैत्यराज शंखचूड़ ने क्या कहा? हे महर्षि, कृपा करके इस संबंध में मुझे से विस्तार बतलाइए। व्याची के प्रश्नों को सुनकर सनत कुमार जी बोले, हे महामुने, उस दूत ने अपने स्वामी शंखचूड़ के पास जाकर उसे भगवान शिव की हुई सारी बातें बता दी। शिव जी की कही बातों को सुनकर शंखचूड़ को अधिक क्रोधित हो उठा और उसने अपनी विशाल दैत्य सेना से तुरंत युद्ध करने के चलने के लिए आज्ञा प्रदान कर दी। दूसरी ओर भगवान शिव ने भी अपने गणों और देवताओं को युद्ध भूमि की ओर प्रस्थान करने के लिए कहा। देवता और दानव दोनों की सेनाएं पूरे जोश और साहस के साथ लड़ने हेतु तत्पर होकर आगे बढ़ने लगी। दानवों की सेना के सबसे आगे शंखचूड़ था और दूसरी ओर देव सेना में त्रिलोकीनाथ भगवान शिव सबसे आगे चल रहे थे। दोनों सेनाएं अपने स्वामियों के जय घोष के साथ आगे बढ़ रही थी। उसी समय चारों ओर रणभेरियां बजने लगी थी। कुछ ही समय पश्चात देवता और दैत्य आमने सामने थे। एक दूसरे के अपना घोर शत्रु समझकर दोनों एक दूसरे पर टूट पड़े। भयानक युद्ध होने लगा। हर ओर मार काट चीख पुकार मची हुई थी। युद्ध का दृश्य अत्यंत ही हृदय विदारक था। भगवान श्री हरि विष्णु के साथ दंभ, कालसूर के साथ कालका, गोकर्ण के साथ हतुष, कंबालिका के साथ वरुणदेव का युद्ध होने लगा। सब युद्ध करने में मगन थे, परंतु भगवान शिव तथा देवी भद्रकाली अभी तक ऐसे ही बैठे थे। उन्होंने युद्ध करना शुरू नहीं किया था। उधर दैत्यराज शंखचूड़ भी युद्ध का दृश्य देख रहा था। उस युद्ध में अपने चरम पर था। दोनों सेनाएं घमासान युद्ध कर रही थी। सभी बड़ी वीरता से लड़ रहे थे और युद्ध में अनेक प्रकार के युद्धों का प्रयोग कर रहे थे। कुछ ही देर में पृथ्वी कटे मरे और घायल योद्धाओं से पट गई थी। सनत कुमार जी बोले, हे व्यास जी, इस प्रकार देवता और दानव में बड़ा भयानक विनाशकारी युद्ध चल रहा था। धीरे धीरे दानव देवताओं पर भारी पड़ने लगे। तब देवता अत्यंत भयभीत होकर रक्षा हेतु उधर उधर भागने लगे। कुछ देवता भागकर देवादिदेव भगवान शिव के शरण में आए। तब वे देवता बोले, हे प्रभु, हमारी रक्षा करें। असुर सेना परास्त होने के बजाय हम पर हावी होती जा रही है। यदि शीघ्र कुछ नहीं किया गया तो हम अवश्य ही हार जाएंगे। देवता के वचन सुनकर भगवान शिव को क्रोध आ गया। वे उठकर खड़े हो गए और स्वयं युद्ध करने के लिए आगे बढ़े। युद्ध स्थल में पहुंचते ही उन्होंने असुरों के अक्षौणी सेना का नाश कर दिया। देवी भद्रकाली भी अनेक दैत्यों को मार मार कर उनका रक्त पीने लगी। इस प्रकार असुरों के युद्ध में कमजोर पड़ता देखकर देवताओं की में एक नहीं जाना कि जो देवता इधर उधर अपने प्राणों की रक्षा के लिए भाग रहे थे, वे आकर पुनः युद्ध करने लगे। उधर भद्रकाली देवी क्रोध से भरकर दैत्यों को पकड़ पकड़ कर अपने मुख में डालने लगी। स्कंद ने अपने बाणों से करोड़ों दानवों की मौत के घाट उतार दिया। यह देखकर असुर सेना भयभीत होकर अपने प्राणों की रक्षा करने हेतु इधर उधर भागने लगी। असुर सेना को इस प्रकार तितर बितर होते देखकर दानवराज शंखचूड़ क्रोधित होकर
स्वयं युद्ध में कूद पड़ा। उसने अपने हाथों में धनुष उठा लिया और भयंकर बाणों की वर्षा करनी प्रारंभ कर दी। देखते ही देखते शंखचूड़ ने देवसेना के अनेक सैनिकों का संहार कर दिया। यह देखकर स्कंददेव आगे बढ़े और शंखचूड़ को ललकारने लगे। शंखचूड़ ने क्रोधित होकर स्कंद पर पलटवार किया। उसने स्कंद का धनुष काट दिया और पूरी शक्ति से स्कंद की छाती पर प्रहार किया। फलस्वरूप स्कंद मूर्छित होकर जमीन पर गिर पड़ा। कुछ देर के बाद स्कंद उठकर खड़ा हो गया और उन्होंने अपने बाण से शंखचूड़ के रथ में छेद कर दिया। यही नहीं, स्कंद ने शंखचूड़ का कवच, किरीट और कुंडल भी गिरा दिए। तत्पश्चात उन्होंने एक भयंकर विषभुजय शक्ति से शंखचूड़ पर प्रहार किया। इस प्रहार से शंखचूड़ मूर्छित होकर धरती पर गिर पड़ा और काफी समय तक ऐसे ही पड़ा रहा। कुछ समय पश्चात ठीक होकर पुनः युद्ध करने लगा। इस बार उसने भगवान शिव के पुत्र कार्तिकेय को अपना निशाना बनाया और उस पर भयानक शक्ति का प्रहार किया, जिससे कार्तिकेय बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। जब कार्तिकेय को इस प्रकार धरती पर बेहोश पड़ा हुआ देखकर देवी भद्रकाली उन्हें गोद में उठा लाई। उनकी दशा देखकर शिव जी ने उन पर अपने कमंडल से जल छिड़का। जल छिड़कते ही कार्तिकेय फौरन उठ बैठे और पुनः युद्ध करने लगे। युद्ध चल रहा था। यह कह पाना कठिन था कि दोनों में कौन अधिक वीर और कौन बलशाली है। एक दूसरे बड़े शक्तिशाली ढंग से प्रहार कर रहे थे। देवी भद्रकाली भी पुनः युद्ध में आकर दानवों को भक्षण करने लगी। सनत कुमार जी बोले, हे व्यास जी, देवी भद्रकाली ने युद्ध भूमि में जाकर भयंकर सिंहनाद किया, जिससे डरकर अनेक दानव मूर्छित होकर धरती पर गिर पड़े। भद्रकाली ने अपने तेज और नुकीले दांतों से दानवों का रक्त चूसना शुरू कर दिया। यह देखकर युद्ध दानव भय से अंकित हो उठे। वे डरकर इधर उधर भागने लगे। यह देखकर दानवराज शंखचूड़ दौड़कर देवी भद्रकाली से युद्ध करने के लिए आगे आया। शंखचूड़ के सामने खड़ा देखकर भद्रकाली ने प्रलय अग्नि के समान भयंकर बाणों की वर्षा करनी शुरू कर दी, परंतु शंखचूड़ ने वैष्णव नामक अस्त्र से उस वर्षा को शांत कर दिया। देवी भद्रकाली ने उसके जवाब में नारायण शस्त्र चलाया, परंतु शंखचूड़ हाथ जोड़कर उस शस्त्र को प्रणाम करने लगा, जिससे वह नारायण शस्त्र वहीं पर शांत हो गया। दैत्यराज शंखचूड़ अपने भयानक बाणों से देवी पर प्रहार करता और देवी उन असंख्य बाणों को अपनी विकल दाढ़ों से चबा जाती। इस प्रकार देवी और शंखचूड़ में भयानक संग्राम होने लगा। तभी क्रोधित भद्रकाली ने पशुपात नामक ब्रह्मास्त्र उठाया, परंतु तभी आकाशवाणी हुई कि अभी दैत्येंद्र की मृत्यु का समय नहीं आया है और उसकी मृत्यु आपके हाथ भी नहीं लिखी है। तब देवी ने पशुपात शास्त्र को वापस कर दिया और उसे काटने के लिए दौड़ी। यह देखकर असुरराज ने रोध शास्त्र चलाकर उनकी गति को कम किया। तब भद्रकाली ने असुरराज द्वारा प्रयोग की गई सारी शक्तियों को तहस-नहस कर दिया और आगे बढ़कर शंखचूड़ की छाती पर अपने मुक्के का जोरदार प्रहार किया। इस प्रकार से शंखचूड़ बेहोश होकर धरती पर गिर पड़ा, लेकिन कुछ ही देर के पश्चात पुनः उठकर वह भद्रकाली से युद्ध करने लगा। तब देवी ने उसे कसकर पकड़ लिया और चारों ओर घुमाकर धरती पर फेंक दिया। शंखचूड़ कुछ समय तक ऐसे ही पड़ा रहा। तब देवी ने अन्य दानवों का वध करना शुरू कर दिया। शंखचूड़ चुपचाप उठा और जाकर अपने रथ पर धीरे से बैठ गया। व्यास जी बोले, हे ब्रह्मपुत्र सनत कुमार जी, जब देवी भद्रकाली द्वारा युद्ध में घायल होकर शंखचूड़ पुनः अपने रथ पर जा बैठ गया, तब क्या हुआ? भगवान शिव ने जो उस युद्ध में असुर शंखचूड़ का वध करने के लिए आए थे, क्या किया? कृपा करके इस कथा को सविस्तार सुनाइए। व्यास जी के इस जिज्ञासा को शांत करते हुए सनत कुमार जी ने कहना प्रारंभ किया। सनत कुमार जी बोले, हे मामुनि, जब देवी भद्रकाली ने असुरराज शंखचूड़ को उठाकर बलपूर्वक जमीन पर पटक दिया, तो कुछ समय तक शंखचूड़ इसी प्रकार से धरती पर पड़ा रहा, मानो मूर्छित हो गया हो। वह तब देवी जाकर दानवों में प्रलय की भांति टूट पड़ी। दूसरी ओर कुछ देवताओं ने भगवान शिव के पास जाकर उन्हें भद्रकाली और शंखचूड़ के इस भयानक युद्ध के बारे में बतलाया। यह सारी बातें सुनकर त्रिलोकीनाथ भगवान शिव स्वयं युद्ध करने के लिए आगे बढ़े। जब कल्याणकारी सर्वेश्वर देवादिदेव भगवान शिव अपने वाहन नंदी पर चढ़कर आरूढ़ होकर युद्ध स्थल पर पधारे, तो उन्हें देखकर असुरराज शंखचूड़ उनका अभिवादन किया। तत्पश्चात शंखचूड़ ने अपने विमान पर चढ़ गया और भगवान शिव से युद्ध करने की तैयारी करने लगा। उसने अपना रक्षक कवच पहना और युद्ध के लिए अपने हाथों में धनुष बाण उठा लिया। वह पूरे उत्साह के साथ भगवान शिव पर दिव्यास्त्रों का प्रहार करने लगा। इस प्रकार त्रिलोकीनाथ भगवान शिव और असुरराज शंखचूड़ का भयानक युद्ध 100 वर्षों तक निरंतर चलता रहा। महावीर और पराक्रमी शंखचूड़ ने अनेक शक्तियां, बाणों और असंख्य मायावी अस्त्र का प्रयोग शिव जी पर किया, परंतु परमेश्वर शिव ने उन्हें पल भर में काट दिया। भगवान शिव ने क्रोधित होकर उस पर पुनः प्रहार किया। यह देखकर शंखचूड़ ने चतुराई से काम लेते हुए मन में सोचा कि यदि मैं भगवान शिव के वाहन को ही नुकसान पहुंचा दूं,
तो वे पल भर में ही जमीन पर आज गिरेंगे और इस प्रकार मैं उन पर झपटकर उन्हें अपने बस में कर लूंगा। यह विचार मन में आते ही शंखचूड़ ने शिव जी के वाहन नंदीश्वर के सिर पर तलवार से वार किया, परंतु देवाधिदेव ने क्षण भर में ही उस तलवार के 2 टुकड़े कर दिए। अपने प्रिय नंदीश्वर को युद्ध में निशाना बनते देखकर उसने कहा सबर का बाण टूट गया और उन्होंने अपने तेज बाण से दैत्य की ढाल काट दी। जब तलवार और ढाल दोनों ही खराब हो गई तब शंखचूड़ अपनी गदा से युद्ध लड़ना प्रारंभ कर दिया, परंतु गदा का भी हाल वही हुआ जो तलवार और ढाल का हुआ था। तभी देवी भद्रकाली वहां पहुंचकर राक्षसों को मारने काटने लगी। देखते ही देखते उन्होंने अनेक वीर दैत्यों का संहार कर दिया, कई का रक्त चूस लिया और बहुतों को अपने मुख में डालकर जिंदा ही निगल लिया। अपनी विशाल दैत्य सेना का इस प्रकार सर्वनाश होते देखकर शंखचूड़ भी अत्यंत प्रेरित हुआ। उसका दर्द तब और भी बढ़ गया जब उसने अपने सासी वीर राक्षसों के प्राण बचाने के लिए जहां तहां भागते हुए देखा। सनत कुमार जी बोले, हे व्यास जी, अपनी विशाल सेना का इस प्रकार संहार होते देखकर असुरा शंखचूड़ अत्यंत क्रोधित होकर निरंतर उन पर शस्त्रों का प्रहार करने लगा। तत्पश्चात उन्होंने अपनी माया का प्रयोग करते हुए सभी देवताओं सहित देवादिदेव महादेव को भयभीत करने का प्रयास किया, परंतु इस जगत के स्वामी को इस प्रकार भला कोई कैसे डरा सकता है। देवादिदेव महादेव जी उनकी माया से तनिक भी भयभीत नहीं हुए और उन्होंने शंखचूड़ पर अनेक दिव्य शक्ति का प्रहार किया, जिसके फलस्वरूप शंखचूड़ की माया पल भर में विलुप्त हो गई। क्रोधित महादेव जी ने दैत्येंद्र का वध के लिए अपने हाथ में त्रिशूल उठा लिया। जैसे ही वे त्रिशूल का प्रहार करने के लिए आगे बढ़ी तभी उन्हें एक आकाशवाणी सुनाई दी, जो कि सिर्फ शिव जी के लिए ही थी। आकाशवाणी बोली, हे कल्याणकारी शिव, आप तो सर्वेश्वर है, इस जगत के स्वामी हैं। आपकी आज्ञा के बिना तो इस जगत में कुछ भी नहीं हो सकता। भगवान, आप इस तुच्छ राक्षस का वध करने के लिए त्रिशूल का प्रयोग क्यों कर रहे हैं? इसे मारना आपके लिए बहुत ही आसान है। भगवान, आप तो सब वेदों में परम ज्ञाता है, सबको जानते हैं। जब शंखचूड़ के पास भगवान शिव का कवच और पतिव्रता स्त्री है तब तक शास्त्र अनुसार वह अवध्य है। आकाशवाणी सुनते ही भगवान शिव ने अपने त्रिशूल को तुरंत रोक दिया और मन में श्री हरि विष्णु का स्मरण किया। श्री हरि अगले ही क्षण हाथ जोड़कर उनके सामने उपस्थित हो गए। तब शिव ने विष्णु को इस संकट को दूर करने का आदेश दिया। भगवान विष्णु ने तुरंत एक ब्राह्मण का वेश धारण किया और भिक्षा मांगने के लिए दैत्यराज शंखचूड़ के पास पहुंच गए। वहां पहुंचकर विष्णु जी ने भिक्षा मांगी। तब शंखचूड़ ने पूछा, हे ब्राह्मण, आपको क्या चाहिए? मैं अवश्य दूंगा, परंतु पहले ये बताइए तो सही कि आपको क्या चाहिए। तब ब्राह्मण का रूप धारण किए हुए विष्णु जी बोले कि पहले प्रतिज्ञा करो कि जो मैं मांगूंगा तुम मुझे दोगे। इस प्रकार जब शंखचूड़ ने ब्राह्मण की उसकी इच्छित वस्तु देने का वचन दे दिया तब विष्णु जी ने उनका कवच मांग लिया। कवच लेने के पश्चात वे ब्राह्मण का रूप में ही दैत्यराज की पत्नी देवी तुलसी के पास गए। मायावी विष्णु जी देवताओं के कार्य को पूरा करने के लिए देवी तुलसी के साथ भक्ति पूर्वक विहार करने लगे। दूसरी ओर जब भगवान शिव को अपने दिव्य अलौकिक शक्ति द्वारा इस बात का ज्ञात हुआ कि शंखचूड़ की रक्षा करने वाला कवच और उसकी पतिव्रता स्त्री की शक्ति अब उसके साथ नहीं रही, तो वह तुरंत ही उसे अपने विजय नामक त्रिशूल से उठा लिया और पूरी शक्ति से उस त्रिशूल का प्रहार दैत्यराज पर किया। उस दिव्य त्रिशूल के प्रहार से पल भर में ही शंखचूड़ के प्राण पर उड़ गए। दैत्यराज शंखचूड़ के मरते ही आकाश में दुमदुमी बजने लगी, चारों दिशाओं में मंगल गान होने लगे और भगवान शिव पर आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी। वहां उपस्थित सभी देवता भगवान शिव की स्तुति करने लगे और उनका धन्यवाद देने लगे। असुर शंखचूड़ भी भगवान शिव के हाथों से मृत्यु को प्राप्त होकर अपने शाप से मुक्त हो गया। उसकी हड्डियों से एक विशेष शंख की जाति बनी। उस शंख में रखा गया जल अत्यंत शुभ माना जाता है और उसका प्रयोग देवताओं पर जल चढ़ाने के लिए तथा घर को शुद्धि करने के लिए किया जाता है। वह जल देवी लक्ष्मी और श्री हरि विष्णु को बहुत ही प्रिय है, परंतु इस जल को भगवान शिव की पूजा में प्रयोग नहीं किया जाता है। इस प्रकार दैत्यराज शंखचूड़ के वध के पश्चात कल्याणकारी भगवान शिव प्रसन्नता पूर्वक नंदीश्वर पर आरूढ़ होकर देवी भद्रकाली, कुमार कार्तिकेय और गणेश सहित अपने अनेक गणों के साथ लेकर पुनः अपने निवास कैलाश स्थान की ओर चल दिए। तत्पश्चात अन्य देवता भी प्रसन्न हृदय से अपने अपने लोगों को चले गए। हर हर महादेव। आज की शिव महापुराण की कथा हमारी यही विराम ले रही है। आगे के अध्याय सुनने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और आप मेरी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और लाइक करें। मिलती हूँ शिव महापुराण के आने वाले अध्याय के साथ। तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।